उतना समृद्ध नहीं हुआ था, या ये कहें कि उतने हम लोग स्मार्ट नहीं थे, यानी लोगों के पास उतनी जानकारी नहीं होती थी। इसलिए अखबारों के जो विज्ञापन होते थे वे गांव-गांव और शहर-शहर में पहुंचने में भी थोड़ा सा समय लगता है। तो ये कौन से सन की बात हो रही है? 1970 1970 की बात हो रही है, जब सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। और वह देखने में कैसी थी? सांवली, सलोनी, मासूम, भोली, सरल व गंभीर स्वभाव वाली सिलिया। अब देखिए, एक साथ बहुत सारे बातें सिलिया के बारे में बताई जा रही हैं। सांवली है, सलोनी है। सांवली कहते हैं जिसका रंग जो है वो गोरा नहीं हो, सांवला यानी थोड़ा सा व्हीटिश कलर में हो, उसको कहते हैं सांवली। सलोनी यानी क्या? बहुत ही सुंदर, माने अच्छी सी नाक नक्श वाली लड़की। मासूम, भोली, सरल। मासूम भी है, भोली भी है। मासूम कहते हैं जो ज्यादा चालाक नहीं है, जो चंट नहीं। हाँ, इनोसेंट, वेरी गुड, करेक्ट वर्ड। और भोली कहते हैं जो बहुत ही माने दुनियादारी या क्या कहें, इस झूठ फरे बातों को जो नहीं जानता हो, वेरी सॉफ्ट जो रहता है, उसको हम कहते हैं भोली। सरल व गंभीर स्वभाव वाली। सरल कैसे? यानी सिंपल थी, ज्यादा उसमें तड़क भड़क या क्या कहते हैं ज्यादा शो ऑफ वगैरह करने को वो नहीं चाहती थी। परंतु कैसी थी? गंभीर स्वभाव वाली सिलिया। गंभीर थी, मगर वो थोड़ा सा सीरियस रहती थी। ज्यादा वो जैसे हंसते हैं खेलते हैं वैसे बबलिंग बबलिंग टाइप में वो नहीं थी। यानी कहा जाए कि जाति के हिसाब से उस लड़की का जो व्यवहार था वो बहुत ही सादगीपूर्ण था, या बहुत ही सरल व्यक्तित्व वाली थी। स्वस्थ देह के कारण वह अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही लगती थी। कुछ लोग होते हैं जो अपनी आयु के हिसाब से देखने में नहीं लगते हैं। कुछ वही एज वाले कुछ लोग बड़े हट्टे खट्टे लंबे मोटे से दिखते हैं, तगड़े से। और कुछ लोग होते हैं एकदम बहुत दुबले पतले से, ऐसा लगता ही नहीं है कि अगर उसका हम एज बताएं कि भाई ये इस एज का, पता भी नहीं लगता है कि अरे बाप रे ये इतना बड़ा है, मगर देखने में तो इतना छोटा जैसा लग रहा है। सिलिया कैसी थी देखने में? स्वस्थ देह, एकदम उसका एकदम जो शरीर था वो स्वस्थ था, हेल्दी बॉडी। इसके कारण वह अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही लगती थी। जितनी उसकी उम्र थी उससे वो ज्यादा दिखाई पड़ती थी। लोग उसकी शादी के विषय में चर्चा करने लगे थे, और यहाँ तक कि लोग जो बाहर वाले जो लोग हैं वो उसकी शादी के बारे में भी चर्चा करने लगे। शादी की चर्चा होने क्यों लगी भाई? उसका कारण यह था कि उसी साल हिंदी अखबार नई दुनिया में एक विज्ञापन छपा, शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। वैसे आप देखते हो कि न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह छपती रहती हैं, वैसे ही उस साल हिंदी अखबार में एक जो जिसका नाम है, हिंदी अखबार का नाम है नई दुनिया, उसमें एक विज्ञापन छपा एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं आजकल। उस समय पे क्या था, उसके वहां पर एडवर्टाइजमेंट का जो कॉलम था उसमें छपा, क्या छपा? शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। शूद्र वर्ण मैंने आप लोगों को कल बताया था, शूद्र होते हैं वे जो समाज के सबसे निम्न वर्ग के जो जाति के जो लोग होते हैं वो है शूद्र वर्ण। तो शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। उनको कौन चाहिए? वधू चाहिए जो शूद्र वर्ण की हो। कौन चाहता था? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में, वहां के जाने माने एक युवा नेता है, यंग लीडर, उनका नाम है सेठी जी। उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट किया, और करना क्या चाहते थे वे? अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो एक अछूत कन्या से विवाह करेंगे, समाज में एक आदर्श रखना चाहते हैं, माने बिकॉज ही वांट टू सेट एन आइडियल इन फ्रंट ऑफ द समाज सोसाइटी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि एक ऐसी लड़की के साथ मैं विवाह करूं जो अछूत हो। मगर कंडीशन क्या था उनका? उनकी केवल एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो। बस उनकी एक ही शर्त थी।
कि भाई अगर मैं शादी करूंगा अछूत वर्ण की लड़की से, मैं चाहता हूं कि वह कम से कम मैट्रिक हो। मैट्रिक का मतलब होता है 10th पास। गांव के बहुत से पढ़े लिखों ने, ब्राह्मणों बनियों ने सिलिया की माँ को सलाह दी, सिलिया की माँ, तुम्हारी सिलिया मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार है, समझदार भी है, तुम उसका फोटो, परिचय, नाम, पता लिख कर भेज दो, तुम्हारी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी। सेठ जी बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। अब देखो, लोगों को चाहे चिंता, अपने घर वालों को चाहे चिंता हो ना हो, बाहर के लोगों को बड़ी चिंता होती है। किसके घर में लड़की है, किसके घर में लड़का है, वो कितना उसकी आयु हो गई है, वो नौकरी करने लगा है कि नहीं, उसको अगर नौकरी लग गई है तो फिर भाई उसको जल्दी से शादी कर दो, इत्यादि इत्यादि बातें घर से भी ज्यादा बाहर वाले लोगों में होती है। तो जो गांव के पढ़े लिखे लोग थे, ब्राह्मण बनिया, ये सभी लोग जो उच्च वर्ण के थे, वो सिलिया की माँ को सलाह देते हैं। सलाह यानी एडवाइस देते हैं कि अरे भाई सिलिया की माँ, तुम्हारी सिलिया ने मैट्रिक पढ़ लिया है, होशियार भी है, समझदार भी है, जल्दी से उसका फोटो निकलवाओ, फोटो, परिचय, नाम, पता लिखकर तुम भेज दो। अरे तुम्हारी तो लड़की के भाग्य खुल गए, वो राज करेगी, बहुत अच्छा आदमी है वो, तुम्हारी देखो बेटी की किस्मत खुल गई, आदि आदि बातें खूब बोलने लगे। मगर सिलिया की माँ अधिक जिरह में न पड़कर केवल इतना कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, सोच विचार करेंगे। अब सिलिया की माँ किसी को भी निराश नहीं करना चाहती थी, ना ही उसने हाँ बोला, ना ही उसने ना बोला। बस क्या बोली कि हाँ भाई, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, मैं जरूर सोच विचार करके मैं सलाह मैंने अपनी बेटी की जो शादी है वो करूंगी, ऐसा कह के वो चुप हो गई। अब सिलिया की सहेलियों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने क्या किया, देखिए, सिलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियां उसे छेड़ती थी, हंसती थी, मगर सिलिया इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। अब सिलिया की जो सहेलियां थी वे उसको छेड़ती थी, ए देख तेरी शादी फिक्स हो रही है, अरे मजा आएगा, ये वो करके उसको चिढ़ाती थी। मगर सिलिया को ये समझ में नहीं आता था कि ये क्या बात हो रही है, एडवर्टाइजमेंट आया और मेरी शादी की बात क्यों कर रहे हैं लोग। और फिर उसको लगता है क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या सचमुच मेरी शादी हो जाएगी क्या। अब उसके दिमाग में भी बात घुस गई कि भाई जब बाहर के लोग सब लोग कह रहे हैं, सखिया उसको छेड़ रही हैं, तो उसको लगा कि क्या सचमुच उसकी शादी हो रही है। अब थी तो वो भोली बिचारी, ये तो नहीं समझ पाई। अब जाके माँ से शायद वो प्रत्यक्ष में पूछ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो ज्यादा उसको समझ में नहीं आ रहा था ये बातें क्या कर रही है सहेलियां। इस विषय में घर में भी चर्चा होती। अब इतने दिन तो नहीं था, मगर अब घर में भी ये चर्चा होने लगी शादी के बारे में। रिश्तेदार और पड़ोसी यही कहते, फोटो भिजवा दो, नाम पता लिख कर भेज दो। अब सिलिया की माँ अपने वालों को अच्छी तरह समझा कर कहती, नहीं भैया, यह सब बड़े लोगों के चोंचले हैं। आज समाज को और सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी से शादी कर लेंगे, और कल छोड़ दिया तो हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे। अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर भी हो सकती है, उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेगी, ना ही फिर हमारे घर की ही रह जाएगी, ना इधर की ना उधर की, हमसे भी दूर कर दी जाएगी। हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को, हम ही उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज्यादा मान सम्मान वह खुद पा सकेगी, अपनी किस्मत वह खुद बना के आई है। अब देखिए पूरा अब पहले बाहर के लोग उससे बात करने लगे, उसकी सिलिया की माँ से, फिर उसकी सहेलियां उसको छेड़ने लगी। अब घर आई तो घर में भी ये चर्चा हो रही है, घर में रिश्तेदार आते, पड़ोसी आते, सब लोग ये कहते कि चलो भिजवा दो, फोटो भिजवा दो, नाम पता लिख के दे दो। अब एक दिन सिलिया की माँ से रहा नहीं गया, उन्होंने अपना मुंह खोला और सब लोगों को उसने समझाया। उसने क्या कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी इससे या इस युवा सेठी से या उच्च वर्ण के लोगों से मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि
बहुत डिफरेंस है ना कि एक शूद्र वर्ण है और एक उच्च कुल का व्यक्ति है। इन दोनों में समानता बिठाना जरा मुश्किल का काम है। आज को वो दिखावा करने के लिए हमारी बेटी से शादी कर लेंगे और कल को फिर अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? हम तो भाई ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी लड़की ऐसी जगह पे शादी करे जहाँ पे वो केवल आदर्श स्थापित करने के लिए शादी करना चाहते हैं। अगर इसकी किस्मत में है कि ये क्या कहते हैं, ये कमा सकेगी, नाम अच्छा उसका कमा पाएगी, तो अपने आप को कमा लेगी, उसमें क्या है। हाँ देखो, अभी मैं पूछ रही थी ना, ये स्क्रीन पे आपको डेल का एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं मैम। माँ की बातों को सुन सिलिया के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। सिलिया को वह दिन आज भी याद है जब 12 साल की सिलिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी। मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी, साथ ही जोर जोर से चिल्ला कर कह रही थी, क्यों री, तुझे नहीं मालूम अपन बाप कुआं से पानी भर सके हैं? क्यों चढ़ी तू कुएं पे? क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाई? और वाक्य पूरा होने के साथ ही जो 2-4 झापड़ घूसे और बरस पड़ते मालती पर। और बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छिपाए चीख चीख कर रो रही थी और साथ ही कहती जाती थी, ओ भाई, ओ माँ, माफ कर दे, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब देखिए क्या हो गई घटना ऐसी कि सिलिया भी एकदम डर गई और हमें फ्लैशबैक की ओर लेके जा रही है। सिलिया को वह दिन आज भी याद है। बात पुरानी है, फ्लैशबैक की है बात। जब ये लोग 12 साल की थी तब की कहानी है, क्योंकि अभी वो 11वीं में है तो शायद 16-17 वर्ष की हो गई होगी वो, कोई भी व्यक्ति, है ना? आप लोग कौन सी आयु के अभी? 18-19? 19 भाई, है ना? तो वो 11वीं में थी, तो वो और 12वें साल की बात कर रही है। तो उस समय पर सिलिया जब वो 12 साल की थी, एक कोने में जाके खड़ी हो गई और रो क्या वो रो रही है, मगर बहुत दुखी है। किस बात को लेकर दुखी है? कि जो मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी और जोर जोर से चिल्ला भी रही थी और क्या कहती जा रही थी कि क्यों तुमने उस कुएं का पानी तुमने छुआ, क्यों चढ़ी तुम कुएं पे, क्यों रस्सी बाल्टी को तुमने हाथ लगाया। और वाक्य पूरा होता भी नहीं कि वो 2-4 झापड़ मारती, घूसा देती अपनी बेटी को। और बेटी बेचारी मालती क्या कर रही थी, वो एकदम अपने हाथों को गाल पे लगा एकदम चीख चीख कर रो रही है और बोल रही है कि माँ, मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसा क्या हो गया? मामी का गुस्सा और मालती का रोना देखकर सिलिया स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। मामी गुस्से में एकदम चिल्ला रही थी, मालती जो है वो रोती जा रही थी। अब सिलिया को लगा जैसे इस पूरे कांड का वही एक कारण है और एकदम अपराधी की तरह वो एक कोने में जाकर खड़ी है। ऐसे क्या हो गया? वह अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज धीमी पड़ जाती। वो कुछ बोलना चाह रही थी, बार बार वो ऐसी जाती मामी के पास कुछ बोलने को, मगर मामी का गुस्सा देखकर, जिस ढंग से वो मालती को मार रही थी, उसे देखकर वो एकदम डर गई। उसको लगा कि बाप रे, अभी मैं मामी से कुछ नहीं कह सकती। तो इंतजार करती रही मामी के चुप होने का। मामी को थोड़ा सा शांत होता देखकर सिलिया ने साहस बटोरा। अब उसने देखा कि मामी आज चुपचाप हो गई है, तो सिलिया थोड़ा सा एकदम, उसने अपना साहस बटोर कर कहा, मामी, मैंने तो मालती को मना किया था, मगर वह मानी ही नहीं। कहने लगी, जीजी प्यास लगी है, पानी पिएंगे। मैंने कहा कोई देख लेगा, तो कहने लगी, अरे गर्मी की भरी दोपहरी में कौन देखने आएगा, बाजार से यहाँ तक दौड़ते आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। बेचारी, उसने सोचा कि मामी कोई अगर ये बात कहेगी तो मामी चुप हो जाएगी, मगर उल्टा क्या हुआ, माँ सिलिया की बातों का असर
उल्टा हो गया, जैसे आग में घी का काम उसने किया। उसने बोला कि मामी मैंने बोला था मालती को कि कुएं पे मत चढ़ो, वहाँ का पानी मत पियो, मगर ये कहने लगी कि गर्मी की दोपहर में अभी कौन आएगा। हम लोग जो है बाजार से दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, प्यास के मारे हमारा दम घुट रहा था, इसलिए वो कुएं पे चढ़ के पानी पीने लगी। मामी बिफर कर बोले। अब जो गुस्सा शांत हो गया था, अब एकदम बिफरना, एकदम चिल्लाते हैं देखो गुस्से में, उसको कहते हैं बिफरना। तो बिफर कर क्या बोली, घर कितना दूर था, मर तो ना जाती, मर ही जाती तो अच्छा रहता, इसके कारण उसने कितनी बातें सुनाई मालूम है तुमको। फिर आ गया गुस्सा उनको। पहले सोचा कि शांत हुई है, अभी तो फिर एकदम भड़क पड़ी। मामी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और कुछ देर तक मालती को कोसती रही। क्या होता है, ये छोटे दर्जे के जो लोग होते हैं ना, उनमें गालियां भी बहुत ज़्यादा गालियां देते हैं। वो दे डोंट हैव एक तरह का उनमें शिष्टाचार, सभ्यता नहीं होती है। दे आर नॉट कल्चर्ड पीपल, है ना। तो अब क्या है, गालियां भी दे रहे हैं, मार भी रही है, घूसा भी दे रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। और फिर मामी ने क्या बोला, तुम्हारा घर कितना दूर था जो तुम यहाँ पे नहीं आ सकी, वहां पे जाके तुमने पानी पी लिया, और अगर मर रही थी तो मर ही जाते। ऐसे करके वो और भी गुस्सा होती है। सिलिया अपने पैरों के पास की जमीन देखने लगी। अब सिलिया को रहा नहीं क्या, एकदम सर नीचे कर लिया उसने, और उसके अंगूठे के पास जो जमीन थी उसको वो देखती हुई वो खड़ी रही, फिर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। सच बात थी, गाडरी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकाल कर पिया था, वहां से 20-25 कदम पर ही मामा मामी का घर है। जिसकी रस्सी, बाल्टी और कुएं को छूकर मालती ने अपवित्र कर दिया था, वह औरत बकरियों के रेवड़ पालती है। गाडरी मोहल्ला के अधिकांश घरों में भेड़ों बकरियों को पालने का, बेचने का व्यवसाय किया जाता है, और गाडरी मोहल्ला से लगकर ही 8-10 घर भुंगी जाति के हैं, और सिलिया के मामा मामी यहीं रहते हैं। अब गाडरी मोहल्ला क्या है भाई, गाडरी एक कम्युनिटी है। जैसे ये शूद्र वर्ण के लोग हैं, वैसे ही गाडरी लोग हैं। वो मोहल्ला जो पूरा लोकेलिटी है वो पूरा गाडरी के लोग रहते हैं। कौन है भाई गाडरी, कौन लोग होते हैं जो भेड़ बकरियां पालते हैं और बेचते हैं, उनको कहते हैं गाडरी। उनके कुएं से, शायद आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पहले ये होता था पूर्व में कि हर एक कम्युनिटी या लोकेलिटी में एक कुआं होता था, कुएं से ही लोग पानी पीते थे। उसके बाद जो है बोरवेल्स वगैरह खुले हैं, पहले तो वो नहीं थे, पहले तो कुएं ही होते थे, या नदी नाला है तो उसका पानी पीते थे लोग। और ये भी था कि अगर ब्राह्मण कुल के या ब्राह्मण लोगों का जो कुआं होता था, उसमें से कोई और कुआं या रस्सी डाल के नहीं पी सकता था। शायद आप लोग को याद हो, जब हम लोग सदगति हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेसन, फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें भी यही था ना कि लोग कहते हैं ना कि पानी पीने के लिए क्या हम लोग इस रास्ते से भी नहीं जा सकते हैं, आप जल्दी से लाश उठवाइए दुखिया का। याद है आप लोगों को, याद है स्टूडेंट्स? हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, वो रेवड़ी जो गाडरी मोहल्ला का कुआं है, उसमें से फिर शूद्र वर्ण के लोग उस कुएं से पानी कैसे पिएंगे। और मालती को अंदाजा लगाया उसने, जो मामी कह रहे थे, हाँ सचमुच तो है, गाडरी मोहल्ला में हम लोगों ने कुएं में रस्सी डाला, वहां से तो मामा मामी का घर केवल 20-25 कदम पर है, तो फिर हम लोग उनके घर क्यों नहीं गए, और इनके घर को हम लोगों ने अपवित्र कर दिया। वह औरत बकरियों पे रेवड़ पालती है। गाडरी मोहल्ला के अधिकांश घरों में भेड़ों बकरियों को पालने और बेचने का व्यवसाय होता है। और फिर वो सोचती है कि गाडरी मोहल्ला के पास ही 8-10 घर भंगी जाति के लोग हैं। इन लोगों को भंगी कहा जाता था। तो भंगी जाति के लोग होते थे, और सिलिया के मामा मामी यहीं रहते हैं। जो सिलिया के मामा मामी हैं वे यहाँ पे रहते थे। मालती सिलिया की हम उम्र है। हम उम्र कहते हैं जो समान आयु के, हम उम्र, उम्र का मतलब होता है आयु। हम उम्र, हम सफर, हम राही, ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। तो हम का मतलब है जो हमारे साथ साथ चलता है।
तो आप सभी लोग हम उम्र के लोग हो, सहपाठी हो, है ना। तो हम उम्र के हैं मगर हौसला और निडरता उसमें बहुत ज्यादा है। अब देखिए कंपैरिजन चल रहा है, तुलना चल रही है सिलिया और मालती के बीच। दोनों हैं ऑलमोस्ट एक ही एज की। सिलिया थोड़ी सी बड़ी है, मालती छोटी है, मगर हौसला और निडरता उसमें बहुत ज्यादा है। एकदम वो बहुत ही झांसी की रानी की तरह एकदम निडर है, किसी बात से वो डरती नहीं है। जिस काम को नहीं करने की नसीहत उसे दी जाए उसी काम को करके वह खतरे का सामना करना चाहती है। उससे कहा जाता है कि भाई ये काम तुम नहीं करोगे। मालती को वही काम करने का मन करता था और वही काम करके वह खतरे का उसको भी मोल लेती थी। और सिलिया कैसी थी? सिलिया गंभीर और सीधे सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की है। आज्ञाकारी लड़की का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, यानी जो बातों को सुने, सुनकर वैसा ही करे, उसको कहते हैं आज्ञाकारी। मालती को रोते देख उसे खराब जरूर लगा, मगर वह इस बात को समझ रही थी कि इसमें मालती की ही गलती है। जब हमें पता है कि हम अछूत दूसरों के कुएं से पानी नहीं भर कर पी सकते तो फिर वहां जाना ही क्यों। फिर मालती को रोता देख रही थी सिलिया, उसको लगा कि अरे बेचारी रो रही है, उस माँ ने कितना मारा उसको, ऐसा सोच रही है। फिर वो सोचती है मन ही मन में, हाँ गलती भी तो उसी की है। जब हम लोग अछूत हैं, जब कहा गया कि उस कुएं से पानी नहीं पी सकते हो, तो फिर हम जाएं क्यों वहां, हम पिए क्यों। फिर उसको याद आया कि वह बकरी वाली कैसी चिल्ला रही थी, अरे भाई दौड़ो री, जा मोड़ी को समझाओ, देखो तो मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है, हमारी रस्सी बाल्टी खराब कर दी जाए नहीं। अब ये बकरी वाली कैसे चिल्ला रही थी जब इस पर मामी जो है जब इसको डांट रही थी, तो बकरी वाली की चिल्लाहट के बारे में भी लिखा गया है। देखिए वो क्या चिल्ला रही थी, अरे बाई। बाई शब्द का प्रयोग अक्सर कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। वैसे महाराष्ट्र में अगर बाई शब्द बोलो तो बड़े लोगों के लिए भी बाई होता है। हम लोग बाई कहते हैं नौकरानी को कहते हैं, या जो कौन जो बर्तन वगैरह साफ करती है उसको हम लोग बाई बोलते हैं। परंतु महाराष्ट्र में चले जाओगे तो बाई शब्द एक बहुत ही सम्मान सूचक शब्द होता है। तो ये सब लोग बाकी लोगों को बुला रही थी कि अरे भाई दौड़ो जल्दी से आओ, मोड़ी को समझाओ। मोड़ी कौन है? ये मोड़ी यानी जैसे छोकरी कहते हैं ना, लड़की, स्लैंग लैंग्वेज में, कि अरे वो लड़की, बच्ची जैसे कहते हैं वैसे। तो बोलते अरे उस मोड़ी को समझाओ, देखो कैसे हमने मना किया कि हमारा कुएं पे वो चल नहीं सकती है, मगर वो देखो चढ़ गई और उसने हमारी बाल्टी को उसने हाथ लगाया, उसने खराब कर दिया हमारी बाल्टी और रस्सी को। और मामी को डांटते हुए उसने कितनी बातें सुनाई थी, और वो मामी को भी चिल्ला रही थी और मामी मालती को मार रही थी। देखिए कितना पूरा कांड हो गया इस एक पानी भरने के कारण। उसने क्या बातें सुनाई, क्यों भाई जय सिखाओ हो तुम अपने बच्चों को, एक दिन हमारे मुंड पर मुतने की भी कह देना। तुम्हारा नजदीक रहते हैं तो क्या हमारा धर्म नहीं है? क्या मर्जी है तुम्हारे, साफ साफ कह दो। अब देखिए जब बदतमीजी पे उतर आते हैं लोग तो बहुत बुरे और अपशब्द कहते हैं। तो उसने मामी को क्या बातें सिखाई, अच्छा तुम यही सिखाती हो अपनी लड़की को, एक दिन उसको ये भी सिखा देना कि मेरे झोपड़ी पे आके वो मूत भी दे। मूत्रा यानी क्या, सुसु कर देना। तुम्हारे नजदीक रहते हैं तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग धर्म वाले नहीं है? क्या मर्जी है तुम लोग, क्या चाहते हो तुम लोग, साफ साफ बता दो तुमको क्या क्या चाहिए। और बेचारी मामी गिड़गिड़ा रही थी कि भाई माफ कर दो, इतनी बड़ी हो गई है मगर अकल नहीं आई उसको, कितना तो मारू हूँ फिर भी नहीं समझे। और मामी वहीं से मालती को मारती हुई घर लाई थी। और उसने मामी को बेचारी गिड़गिड़ा रही थी कि भाई माफ कर दो, माफ कर दो, मैंने इसको इतना समझाया मारा है मगर वो समझ नहीं रही, मैं क्या करूं। इतना कहकर वो मालती के बाल पकड़कर उसको मार मार कर उसको अपने घर लेके आई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रोक देते हैं, समय भी समाप्त हो गया है विद्यार्थियों। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे।